Assalamualaikum everyone. Today I decided to make something different which I normally don't really make. So I've got this Karela here and they were frozen and I decided to why not make something delicious with this packet. And this is Shana's frozen ones. Here I've got dal. So at this point I was in the mood. Okay, so let's make Karela dal. I just put Karela in the dal. But then I decided to do something else with this. So here all the करेलास मैंने इसकी सीड्स निकाल दी हैं सारे. एंड इसके साथ मेरे पास फ्रोज़न मीट था लैम्ब का. तो मैंने कहा क्यों ना लैम्ब करेले बनाए जाए. इस तरीके से लैम्ब ऑलरेडी मैरिनेटेड था. मैंने इसे वाटर में डाल दिया डायरेक्ट फ्रीज़र से निकाल के. इसी में बॉईल होगा, डिफ्रोस्ट होगा, सब कुछ एक ही पैन में हो जाएगा. और मैंने करेलों को फ्राई करने की बजाय एयर फ्रायर में रखा. ऊपर से थोड़ा सा ऑयल स्प्रे कर दिया. थोड़ी हेल्दी ऑप्शन भी साथ चल जाए तो क्या मज़े हैं. लेकिन अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो इट्स ओके. आप इसे हल्के से ऑयल में फ्राई कर सकते हैं. अगर आपको डीप ऑयल में करने हैं वो भी कर लीजिए. यहाँ पे ये प्याज है और गार्लिक तो मैंने इसे कट करके डाल दिए हैं. इसमें दाल को मैंने साइड पे निकाल के रख दिया है और मैं अब इन्हें फ्राई कर दूँगी. यहाँ पे मेरे करेले हाफ़ डन हो चुके हैं लेकिन मैंने 3-4 मिनट और लगा दूँगी ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए. और इसमें एयर फ्रायर में ही रखूँगी. यहाँ पे मैंने अपने करेले एयर फ्रायर से निकाल लिए हैं और ये देखिए नाइस क्रिस्पी से हो गए हैं. और मैं इस तरीके से प्याज को भी अच्छे से भून रही हूँ और साथ टमाटर का मैं पूरा कैन डाल दूँगी इसके अंदर. मैं सिर्फ करेले ही नहीं बना रही, मैं एक और चीज़ भी साथ साथ कर रही हूँ. मैंने प्याज थोड़ा ज़्यादा से काट लिए थे और उसको थोड़ा सा निकाल लिया है ये अगले बैच के कुकिंग के लिए. ईद कमिंग आई कैन यूज़ इन बिरयानी या किसी भी और चीज़ में. इसके साथ टमाटर मैंने डाल दिए हैं और इसे मैं अच्छे से मिक्स करके बीच में गार्लिक भी डाल दूँगी. और इसी तरीके से जैसे मैंने प्याज निकाला है, टमाटर और प्याज का मिक्सचर भी थोड़ा निकाल दिया है. एंड दिस इज़ व्हाट वी लेफ्ट विद. मैं मसाले को अच्छे से भून के बीच में स्पाइसेस भी डाले हैं. और थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है नीचे लग रहा है तो आप इसमें पानी डाल दीजिए जितने आपके हिसाब से. साथ ही इसमें मैंने 2 स्पून्स योगर्ट ऐड किया है. और जो अच्छे से हमारा मीट बॉईल हो चुका था, मैंने इसको ऑलमोस्ट 99% पका लिया था. और इस तरीके से अब मैंने इसको प्याज एंड टमाटर के मिक्सचर में डाल दिया है और अच्छे से भून लूँगी. तकरीबन 10 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें करेले भी डाल दिए और 10-1 मिनट में और इसको भूनूँगी. और ये देखिए डिलीशियस, वेरी टेस्टी. मैंने इसके ऊपर कोई कोरिएंडर भी नहीं डाला, फिर भी ये बहुत डिलीशियस लग रहा है. आप भी बनाएं, खाएं और फेमस हो जाएं. बाय.